सातवें चरण के चक्कर में सातवां फेरा ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना सर। तो बहुत सी बातें हैं। अब आपको अंतिम बात बता रहा हूं कि कहा जाता है कि हम लोग 3 साल से सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब आपको बता दिए कि लिखा प्रदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हम लोगों के मन में एक आस जगी कि चलो भाई नया शिक्षा मंत्री बना है, वो तो जिलेबी जी थे, जिलेबी जैसा बात को घुमा रहे थे। अब वो उनको चेंज हुआ, उनको चेंज होने के बाद ही मोहब्बत मंत्री आ गए। वो कहते हैं कि हम आए हैं मोहब्बत फैलाएंगे, संप्रदायवाद को हटाएंगे, जातिवाद को हटाएंगे, धर्मवाद को। अरे भाई साहब आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा पर ना बात कीजिए, आप मुख्यमंत्री की बात। सदे साधने चला तो हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया कि डगमग डगमग दिख गई डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाया बसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो हम लोग कल दिखा देंगे कि चलो ना कितना तुम्हारा जेल है, दिखाओ जेल का कितना तुम्हारे पास ताकत है। हाँ कर देंगे, शिक्षा मंत्री गोली में हम ताकत है बदल देंगे। हम ऐसे ला देंगे कि आप नहीं आपके बाप ला देंगे कि आप चुप। इस बार नहीं हुआ तो आप भी नहीं होंगे। यदि इस बार नहीं हुआ तो आप न 24 में दिखेंगे नक्शे में बिहार के, न 25 में दिखेंगे। आउट ऑफ बिहार चमन बदला है, बादलों ने कहा गगन बदला है। मैं और मेरा अभ्यर्थी कहते हैं मुर्दा वही सिर्फ कफन बदला है। वो जिलेबी वाले बाबा थे, फेकू बाबा हैं। ठीक है ना, वो कोई बड़ी बात अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उस पर मैं 2 लाइन शेराना अंदाज में बोलना चाहता हूँ कि चिड़ियों ने कहा चमन बदला है, बादलों ने कहा गगन बदला है। मैं और मेरा अभ्यर्थी कहते हैं मुर्दा वही सिर्फ कफन बदला है। यानी सिर्फ पार्टियां बदली। हाँ सब, अरे सब पार्टी, आदमी तो वही है, वो चाहे राजद में हो और चाहे आरजेडी में हो। तो ये तो कहते हैं 10 लाख नहीं 20 लाख रोजगार। अरे हम कह रहे हैं कि बातों से कुछ भी काम नहीं होने वाला है, बात से कुछ नहीं होने वाला है। 10 लाख 20 लाख कहने से नहीं होगा, धरातल पर होना चाहिए। इस बार नहीं हुआ तो आप भी नहीं होंगे। यदि इस बार नहीं हुआ तो आप न 24 में दिखेंगे नक्शे में बिहार के, न 25 में दिखेंगे। आउट ऑफ बिहार हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक ऐसा अधिकार दे गया है वोट वाला कि जिसे चाहेंगे उसे उठा के फेंक देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो। जैसे वो बीजेपी को उठा के फेंक दिया। हाँ, जैसे तुम पलट रहे हो तो हमें पलटने में कई मिनट लगेगा, हम 1 मिनट पलट देंगे, तख्ता पलट देंगे। शिक्षा मंत्री गोली मारे हम तख्ते बदल देंगे। हम ऐसे ला देंगे कि आप नहीं आपके बाप ला देंगे कि आप चुप रहेंगे। और मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं कल रण होगा, जीवन जया का मरण होगा। वर्षों तक जैसे कि दुर्योधन को समझाने के लिए कृष्ण भगवान 50 बार गए, अंतिम बार गए कि केवल दे दो 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन शीश न उठाएंगे। दुर्योधन वह विदे न खा, समाज से चीज कर ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था सदे साधने चला। तो हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया कि डगमग डगमग दिख गई डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाया बसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो हम लोग कल दिखा देंगे कि चलो ना कितना तुम्हारा जेल है, दिखाओ जेल का कितना तुम्हारे पास ताकत है। हाँ न हुआ है न होगा, न भविष्य में होगा, न भूत में हुआ था। जाता कि महाभारत जैसा युद्ध। हाँ उसी तरह से 4 लोगों को जेल में पकड़ के बंद करो, लाठी चला दो, पानी चला दो। कल चलाओ ना, तुम्हारे देखते हैं कि पटना में कई जेल है, हम लोग सब चलने के लिए तैयार हैं। जेल भरो, अब मुख्यमंत्री आवास तक घुस सकते हैं हम लोग, जो मन। अरे लड़के है, ये हैं लड़के समझिएगा, हमारे डिफिनेशन समझिए, लड़के लेंगे। हाँ लड़के लेंगे, हम लोग लड़के हैं तो लड़के का बढ़िया सदी बोलिए तो लड़के लेंगे। वो भी तो कहते हैं हम युवा है, लेकिन युवा के सुनेंगे, लेकिन ना सुन रहे हैं। ना वो नहीं युवा हैं, वो युवा नहीं हैं, वो जो है ओल्ड युवा हैं, क्योंकि शादी जिसकी हो जाती है ना तो ओल्ड युवा हो जाता है, उनका शादी हो चुका है। तो आपका हमारा अभी तो हुआ ही नहीं, क्योंकि शादी नहीं की अभी तक। इसी आस में सातवें चरण के चक्कर में सातवां फेरा ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना सर। तो बहुत सी बातें हैं। अब आपको अंतिम बात बता रहा हूं कि कहा जाता है कि हम लोग 3 साल से सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब आपको बता दिए कि लिखा प्रदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम वहां फरियाद क्या करना। यानी अब लड़ जाना है। हाँ लड़ जाना है, लड़के ही लेना है सर, यही बात कहूँगा। ऐसे कहने को तो बहुत ही बातें हैं, ठीक है ना।
हाँ, चलिए, तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तो रन की बात होने लगी है कि अब कल रन में ही अब डायरेक्ट उतर जाएंगे, क्या कहेंगे इस पे? सर, हम लोग पिछले 3 साल से ये प्राथमिक शिक्षक नियोजन की विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं। बार बार सरकार सितंबर का आश्वासन देते थे, पूर्व शिक्षा मंत्री थे। अब सितंबर बीत गया, अब जो नई सरकार बनी है इसके शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं 19 चुनाव से पहले हम कर देंगे। हम लोग यानी 3 साल से वंचित अभ्यर्थी हैं, वेट कर रहे हैं। अब कितने देर वेट करें? अब हद हो गई सर। अब हम लोग जो है ना कल 22 अगस्त को महा आंदोलन का ऐलान किए हैं। वहाँ बिहार के 38 जिला से ज़्यादा अभ्यर्थी आ रहे हैं और इस महा आंदोलन को सफल करेंगे। कल एकदम रन में उतर जाना है। एकदम कह तो दिए हमारे साथी, क्षमा नहीं अब रन होगा, याचना नहीं रन होगा, जीवन जाए कि मरण होगा। एकदम आर या पार लाठी, उनको जेल का धमकी है, उनको सत्ता का हनन है। हम लोग का तो एक ही अधिकार है लोकतंत्र में, आंदोलन धरना। उनका वो जितना लाठी चलाना है चलाइए। आप लोगों को कल याद आ जाएगा कि दांडी मार्च क्या होता था, गांधी जी कितनी लाठियाँ खाई होती। लाठी जितना चलाना है चलाए, जेल में जितना ठूसना है ठूसे। हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, कपार हाथ फुड़वाने के लिए तैयार है। अगर आप डिग्री दिए हैं, आप नौकरी नहीं दीजिएगा, अधिकार मांगना एक पाप है, अपराध है, तो मारिए जितना मारना है लाठी। हम लोग खाने के लिए तैयार है। सत्ता बदली, परिस्थितियां नहीं बदली, सत्ता बदली तो हम लोगों के मन में एक आस जगी कि चलो भाई नया शिक्षा मंत्री बना है, वो तो जिलेबी जी थे, जिलेबी जैसा बात को घुमा रहे थे। अब वो उनको चेंज हुआ, उनको चेंज होने के बाद ही मोहब्बत मंत्री आ गए। वो कहते हैं कि हम आए हैं मोहब्बत फैलाएंगे, संप्रदायवाद को हटाएंगे, जातिवाद को हटाएंगे, धर्मवाद को। अरे भाई साहब, आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा पर ना बात कीजिए। आप मुख्यमंत्री की बात क्यों कर रहे हैं? शिक्षा में क्या परिवर्तन कीजिएगा उसकी बात ना कीजिए, शिक्षा के में क्या सुधार लगे उसकी बात ना कीजिएगा। और हम उनको आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहते हैं कि आप आइए मेरे गर्दनीबाग के आंदोलन में। यहाँ देखिए, कोई जाति बात नहीं है, कोई धर्म बात नहीं है, कोई संप्रदाय बात है। यहाँ एक ही चीज़ है, बेरोजगार बात। आके आइए, आधा घंटा बैठ के देखिए, तब पता चलेगा कि कहाँ है संप्रदाय बात। कहीं कुछ नहीं है, बेरोजगार बात है। और यही है, उनको समझना होगा। और शिक्षा मंत्री बने तो शिक्षा पर बात बोले। अगर कह रहे हैं, उनसे पूछे इंटरव्यू में, आप मीडिया बंधु पूछे थे तो वो बोलते हैं मुख्यमंत्री जी का है, उप मुख्यमंत्री जी का है। भैया आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी अधिकार का प्रयोग करिए ना, अपना कर्तव्य का निर्वहन कीजिए ना। जब मीडिया बंधु उनसे एक उपहार मांगे कि भाई आप शिक्षा मंत्री बने, हमको क्या उपहार दीजिए, वो कहते हैं हमको ही उपहार दीजिए, हमको जो है क्लास रेगुलर करवा दीजिए। भैया आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एक आदेश पारित कीजिएगा, पूरा शिक्षक संघ हिल जाएगा। आपको क्या उपहार देना? आप अपने कर्तव्य को समझिए ना। और दूसरी बात कि विद्यालय में बच्चे जाएंगे, चौक और खल्ली उनको पढ़ाएंगे क्या? शिक्षक तो यहाँ बैठे हुए हैं, 3.5 लाख। आप लोग भी इंडिया बंधु से कुछ छोटे बच्चों का वीडियो आया था, देखेंगे पूरा का पूरा शिक्षा एक बच्चे। वैसे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हर एक छोटे से बच्चों 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए और 6 to 8 में 35 बच्चों पर एक बच्चा होना चाहिए। जाके देखिए, पूरा 30 बच्चों का क्या, पूरे स्कूल में 3-4 टीचर होते हैं, उसको संभाले रहते हैं। आप कल कह रहे थे कि हम शिक्षकों से आग्रह कर रहे हैं कि क्लास रेगुलर करवा दीजिए। अरे भाई आप जाके देखिए, और एक आदमी से कितना काम करवाइएगा, जनगणना करवाइएगा, क्या कीजिएगा? हम लोग को और युवा को तो आप बेरोजगार कर देते हैं। सारा एनर्जी तो हमको आंदोलन में वेस्ट करवा देते हैं। सारे सिलेबस में से हम लोग एकदम तय कर लिए, सारे सिलेबस में से एक आंदोलन भी हम लोग का सिलेबस है। इसमें भी बहुत अच्छा से परीक्षा देंगे और पास करेंगे, आंदोलन में भी बहुत अच्छे से देंगे। जी, मेरा नाम चंद्रशेखर और मैं मधेपुरा बिहार से आया हूँ। लगातार हम लोगों का 50 से अधिक दिनों से जो इधर आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को मैं देख रहा था अपने घर से, लेकिन मुझे रहा नहीं गया और मैं कल ही ट्रेन पकड़ के जो है यहाँ पर आया हूँ और अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आया हूँ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सरकार ने जुलाई के अंत में विज्ञप्ति जारी करने की बात कही थी और उन्होंने जो 80,000 शिक्षकों की बात की थी, जब रिक्तियों की गणना की गई थी, यह संख्या 1,29,000 को पार कर गया है। और अब जबकि हमारे युवक शिक्षक जो कि सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता और उनका ज्ञानात्मक कौशल क्षमता इतना अच्छा कि अगर वो विद्यालय में योगदान देंगे और पढ़ाएंगे तो यहाँ का हर बच्चा IIT, IIM, UPSC जैसे बड़े एग्जामों में सफलता प्राप्त कर सकता है। जिस तरह से लगातार बिहार से देखा गया है कि ऑल इंडिया रैंक UPSC में 1 और 2 लगातार 2 साल से देने का काम किया गया है, उसी तरह अगर यहाँ के शिक्षक यहाँ के बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि विश्व में भी यहाँ का नाम रोशन करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से हम लोगों की प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग पूरी करें, ताकि हम लोग विद्यालय में अपने पूरे जी जान से बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, खास करके उन बच्चों को जो खास करके मध्यम वर्ग से जुड़े रहते हैं। क्योंकि नेताओं को अगर बात किया जाए तो इन सब के बच्चे बड़े CBSE और अमीर विद्यालय में पढ़ते हैं और हम लोग ऐसे विद्यालय से पढ़ के आए हैं जहाँ पे हम लोग के माता पिता खेत में काम
काम करते हैं, किसान हैं और दिन रात मेहनत करके उन्होंने हमारे लिए फीस जमा किया और हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग विद्यालय में आने के बाद अपने ऐसे शैक्षणिक व्यवस्था को कायम करें जिससे न सिर्फ बिहार का स्वर्णिम विकास होगा बल्कि आने वाले भविष्य में बिहार एक नया इतिहास लिखेगा। और हम लोग कल गर्दनीबाग से कूच करते हुए ऐसा जबरदस्त आंदोलन करेंगे कि हम लोग विज्ञप्ति लेकर ही जाएंगे। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस बार सफल होंगे और अपनी सफलता के साथ पूरे बिहार में शैक्षणिक माहौल की ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे कि वैसा शैक्षणिक व्यवस्था फिर कभी नहीं हो सकता है। जय हिंद। शिक्षा मंत्री के मंशा पे सवाल उठता है, शिक्षा मंत्री के मंशा पे सवाल उठता है कि ये बिहार को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री के मंशा पे सवाल उठता है क्या ये बिहार के गरीब जनता के बच्चों को पढ़ने लिखने वाले अच्छे और ट्रेंड शिक्षक देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि नहीं हमारा बिहार आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, क्योंकि जब तक हमारे बिहार में रहने वाले गरीब तबकों के अधिक से अधिक बच्चों को सही गुणवत्ता पूर्वक ट्रेन टीचर के माध्यम से नहीं दी जाएगी तब तक हमारा बिहार कभी विकास नहीं कर सकता। जिस प्रकार हम एक फसल को बोने के लिए सही समय पे खाद पानी देते हैं, उसी प्रकार जब तक हम प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सही शिक्षा सही समय पे नहीं देंगे वो बहुत बड़ी आबादी हमारी बर्बाद हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी अपने हक के बारे में नहीं बोल पाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में सही शिक्षक के माध्यम से सही शिक्षा उसके दिमाग में नहीं भरी। ये बहुत जरूरी है हमारी तमाम शिक्षकगण ही नहीं बल्कि हर बिहार वासियों के लिए जो ये चाहते हैं कि अपने बच्चे उनके प्रारंभिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उनको बच्चों को मिले। और ये तभी संभव हो सकता है जब तक कि एक प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में भर्ती कराई जा सके। ये बहुत जरूरी है, न सिर्फ शिक्षक इस आंदोलन में आए बल्कि तमाम हर वो वर्ग का परिवार का सदस्य आए जो कि वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को सही गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दें।